सामने आप समझ लो बात, आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा हवा में। भैया ड्रोन है क्या? कुछ देर बाद आपको ड्रोन दिखेगा। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन पता लगाएगा। ये देखो, ये देखो, ये ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा। और फिर जहां भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट। यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई। जमीन किससे ली गई? आदिवासियों से ली गई। और जमीन किसको गई? अदानी जी को गई। तो पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछड़ों से, आदिवासियों से, दलितों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, और सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जमीन जा रही है। तो ये यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मोदी जी ने श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें 2014 से पहले के भारत की भव्य व आर्थिक स्थिति पर खुलासा किया कि किस प्रकार घोटाले करके देश को लुटा गया। 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था, वो वाकई देश को कंगाली की राह पर लेके जा रही थी। इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। आज उसकी चर्चा भी चल रही है। और मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं। ये व्हाइट पेपर में जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई, मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता, तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते डूब गए, अब नहीं बच सकते। जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि तुम्हें गंभीर बीमारी है, तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता। देश का वही हाल हो जाता। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्रनीति मुझे वो नहीं करने देती। इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्रनीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए। और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं। करने दो, हम डरते नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम कॉपरेट नहीं है, हम लड़ते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। हम लड़ते जानी, हम मोटे जानी, हम मोटे जानी। अभिनेता आदित्य धार ने कहा, मोदी जी ने राम मंदिर जनता के लिए बनाया, वोट पाने के लिए नहीं, इसलिए हम मोदी जी को पीएम बनता देखना चाहते हैं। Regarding that, coming back to that propaganda wala question, I seriously feel, personally, that the current government doesn't need a small film like ours to win election. They made Ram Mandir for us. It took us 500 years to get that. I don't think they need us to get them votes. So I think this film, again, is something which has the right intent. The timing was decided almost a year, 2 years back, because the dates are selected by after the conversation with exhibitors and distributors. So that's how we decided upon this date. It incidentally happens, there was supposed to be another film in between, like he said, Ashwatthama. It didn't happen. But
मतलब by God's grace this is the best time we got and that's how we are releasing the film. बहुत अच्छे के लिए होता है. Thank you. हल्द्वानी में जब सरकारी अमला टोपीबाजों के कब्जे से लगभग 100 करोड़ मूल्य की जमीन छुड़वाने गया था, तब इन जंगलियों ने दंगा कर दिया. हिंदू समाज जैसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जिसकी नींव गांधी, नेहरू और जिन्ना की सत्ता लोलुपता ने सन 47 में रखी दी थी. ये कहा जा रहा है कि तैयारी उनकी पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग थी. अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आए? 4:30 बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था. उसके बाद 4:45 में पकड़ाव मतलब पूरी प्लानिंग से ही घटना घटी हुई है. और इसके सारे जिम्मेदार पूरा निवासी पकड़ाव किया है और जो पेट्रोल पंप देखे. तो ये अवैध कॉलोनी है? बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है. उसको हाईकोर्ट का आदेश तोड़ने का आदेश था. 3 फैसला तोड़ने का आदेश है. 4:30 बजे तक तोड़ दिया था. उसका पकड़ाव कर दिया. तो ये लोग कहाँ से आगे बसे हुए हैं? ये लोग जानेंगे कि कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें सत्यापन भी नहीं है, पर ना इनकी आईडी है, ना यूपी के बसे आके, और वो इलीगल जगह है और इलीगल पे उन्होंने कब्जा कर रखा था. गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की जगह था. उसको लेकर कल गवर्नमेंट ने कब्जा जगह ले पहुंची उनको. यहाँ के डीएमएलए जो है उन्होंने कहा है कि जब हम वहाँ पे हमने जांच की तो हमने पाया कि किसी प्रकार कोई रजिस्टर्ड जमीन या मकान नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 50 पट्टे पे जमीन है, केवल वो बेच जाएगी. जो नगर निगम की जमीन है वो अवैध है. उसको उन्होंने कब्जे में लेना चाहा, उसको ना ले जाने के चक्कर उन्होंने पकड़ा और मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को थाने में अंदर बंद करके थाने को जलाने की कोशिश की गई है. थाने में आग लगाई, बंद थाने में आग लगाइएगी और जो गाड़ी है कंगन को आग लगाइएगी और पेट्रोल पंप भी फेंके उन्होंने. बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए. बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग. अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे. उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा. हमने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग. फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया. जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग. आज कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे. हर गली से, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियां घेर ली थी उन लोगों ने. चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे. बहुत लगी, बहुत ज्यादा. अब हमें नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे. मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग. फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी. वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने. उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने. फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोग को बाहर निकाला. फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया. फिर पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा. ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था. बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग. मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है. ठीक है, पहले से दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी. मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें. साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें.